समेत 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में होने वाले चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। बंगाल में 2 फेज में यानी कि 23 और 29 अप्रैल को वोटिंग होगी, जबकि तमिलनाडु में सिंगल फेज में यानी कि 23 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। केरलम, असम और पुडुचेरी में एक चरण में यानी कि 9 अप्रैल को मतदान होगा और सभी राज्यों में वोटों की गिनती 4 मई को होनी। तो आज चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस बात की घोषणा की कि 5 राज्यों में जो चुनाव होंगे वो कब होंगे। पश्चिम बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को चुनाव होंगे। यहां 2 फेज में चुनाव होने जा रहे हैं। इसके अलावा असम, केरल और पुडुचेरी में 9 अप्रैल, तमिलनाडु में 23 अप्रैल को चुनाव होंगे। और चुनाव आयोग ने बताया कि कैसे तैयारियां की गई हैं। पारदर्शी बनाने के लिए सरकार ने, चुनाव आयोग ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि चुनाव आयोग की तैयारियां बहुत पहले से जारी थी और उसे एग्जीक्यूट किया गया। इधर चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद राजनीतिक पार्टियों की तरफ से दावे आने शुरू हो गए। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के सीनियर लीडर गिरिराज सिंह ने ममता सरकार पर निशाना साधते हुए बीजेपी की बंपर जीत का दावा किया है। चुनाव आयोग के सामने वो चुनौती है कि टीएमसी के गुंडे वहां पे ठीक ढंग से काम करें, वोटर को धमकाए नहीं, वोटर को भड़काए नहीं। चुनाव इस बार बंगाल में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी भारी बहुमत से। इधर कांग्रेस और टीएमसी ने एक बार फिर से एसआईआर का मुद्दा छेड़ दिया है। बीजेपी पर पलटवार करते हुए कांग्रेस और टीएमसी नेताओं ने चुनाव से पहले कटे हुए नामों को जोड़ने की मांग की है। हमारा एक ही मांग रहेगा, जो 23 अप्रैल का पहला जो 60 लाख विवेचनाधीन और विचाराधीन जो नाम है, इसको पहला क्लियर कर देना चाहिए। और जो उम्मीदवार बनना चाहता है कोई पॉलिटिकल पार्टी से, उनका नाम भी जल्दी से जल्दी क्लियर करना चाहिए। लेकिन हमारा ये कहना है कि 60 लाख लोग पहले और 60 लाख लोग अभी जो जेन्युइन मतदाता हैं, जो असली मतदाता हैं, उनके नाम काटे गए हैं। वो नाम पूरी तरीके से वापस जो जेन्युइन लोग हैं उनके नाम जुड़ने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का भी इसी प्रकार का आदेश है। हमारे देश के प्रधानमंत्री प्रचार मंत्री की तरह घूम रहे हैं देश में, पार्लियामेंट में आके एक बार भी आकर उन्होंने जवाब नहीं दिया है। और इस बार ऐसा मुंह का खाएगी बंगाल में कि चुनावों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की वो दोबारा फिर वहां लड़ने का प्रयास नहीं करेगी। तो चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ, लेकिन जो तलखी है जुबानी रूप से वो राजनीतिक पार्टियों की कैसे बढ़ गई है वो आपने देख लिया। हमारे साथ पूजा मेहता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। पूजा, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता बंगाल दौरे पर लगातार हैं, कई सौगातें अब तक दी जा चुकी हैं। ममता बनर्जी लगातार चुनाव के लिए कैंपेन करती हुई देखी गई। लेकिन चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही जिस तरह से विपक्ष ने एसआईआर का मुद्दा उठाया, यह समझ में आ चुका है कि पूरे चुनाव भर में इसे एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश विपक्षी पार्टियों की ओर से की जाएगी। बिल्कुल, आपको बता देते हैं पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से एसआईआर की प्रक्रिया चली और उसके बाद फाइनल लिस्ट के बाद ये पता लगा है कि 60 लाख लोगों के नाम जो है वो एडजुडिकेटेड लिस्ट में है। हालांकि ये साफ अभी तक नहीं हो पाया है कि उस वोट बैंक में वो किसके तरफ जाएगा, लेकिन 60 लाख में से कितने लोगों के नाम डिस्पोज ऑफ होंगे नोटिफिकेशन से पहले, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन बौखलाहट जरूर है विपक्षी पार्टियों में, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि उनकी वोट बैंक जो है वो शायद उस 60 लाख एजुकेटेड लिस्ट में हो, जिनसे उनको ऐसा लग रहा है कि उनके वोट उनको नहीं मिलेंगे। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आखिरी दिन तक जो है 60 लाख में से कितने नाम जो है सप्लीमेंट्री लिस्ट में निकलेंगे और उनको वोटिंग राइट्स मिलेंगे। लेकिन एक और बात मैं आपको बता दूं कि कई ऐसे सिटिंग एमएलए है तृणमूल कांग्रेस के, इंक्लूडिंग शशि पाजा, जिनके घर में कल हमला हुआ और हिंसा हुई थी, उनका नाम भी जो है उस एडजुडिकेटेड लिस्ट में है। कई तृणमूल कांग्रेस के विधायक है। तो अब देखना होगा कि आखिरकार उनको टिकट मिलती है या नहीं, और अगर टिकट मिलती भी है तो वो किस तरह से वोट कर पाएंगे। मैं फिर से आपका रुख कर रहा हूं, बंगाल के इलेक्शन को लेकर और चुनावी सरगर्मियों को लेकर बात होगी। अनामिका दत्ता हमारे साथ जुड़ गई है ज्यादा जानकारी के साथ, और ये गुवाहाटी से हमारे साथ हैं। अनामिका, आज जो तारीखों का ऐलान किया गया, 9 अप्रैल को चुनाव जो है वो असम में होने, वहां पर राजनीतिक पार्टियों की किस तरह से चुनावी तैयारी दिख रही है? और जो सबसे बड़ा मुद्दा है, जो कि बार बार हिमंता बिश्वा शर्मा कहते हैं, वो घुसपैठियों का मुद्दा है, किस तरह से इस पर सियासत चुनाव के दरमियान देखने को मिल सकती है? देखिए, जी हाँ,
चुनाव का जो डेट है वो घोषित हो गया है। 9 तारीख को चुनाव है और उसी के साथ साथ दोनों पार्टी की अगर बात करें, बीजेपी की अगर बात करें और लगातार अगर ऑपोजिशन की भी बात करें, अपने अपने में सारी जो व्यवस्था है सब अपने अपने आप में वो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग करके कर रहे हैं। और जैसे आए दिन हम देखते हैं कि बीजेपी एक मुद्दे को लेके काफ़ी ज़्यादा बात करते हैं। आज भी बात की घुसपैठियों को लेके बात करते हैं और घुसपैठिए मुक्त असम की बात करते हैं। फिलहाल मेरे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ नेता पवन खेरा जी, उनसे हम थोड़ा बातचीत करने की कोशिश करेंगे। पवन खेरा जी, जैसे कि आज इलेक्शन का डेट दिया गया है, 9 तारीख को आने वाले चुनाव का एक फेज में चुनाव होगा, लेकिन अगर बीजेपी की बात करें, बीजेपी आए दिन यही बोलते हैं कि घुसपैठी की अगर बात करें, असम में बहुत ज़्यादा घुसपैठिए घुस रहे और अगर बीजेपी टिक करेंगे तो असम के साथ साथ भारत से घुसपैठिया जो है वो बाहर निकाल के फेंकेंगे। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? 10 साल से तो केंद्र में सत्ता में है, 10 साल से असम में सत्ता में, अभी तक घुसपैठिए नहीं निकाल पाए। तो अब तक नहीं निकाल पाए तो अब क्या निकालेंगे? मैं आपको एक आंकड़ा दे देता हूं। जब यूपीए की सरकार थी तो भारत से लगभग 50,000 49,089 घुसपैठियों को बाहर निकाला गया। जब से मोदी जी की सरकार आई है, 12 साल हो गए हैं, 2,586 घुसपैठियों को ये निकाल पाए। ये इन्होंने ही आंकड़ा दिया है, संसद में दिया है। अब ये घुसपैठियों का नाम किस मुंह से लेते हैं? जहां चुनाव आता है घुसपैठिया का नारा लगा के पहुंच जाते हैं। अब झारखंड में घुसपैठिए खत्म हो गए क्योंकि चुनाव खत्म हो गए, दिल्ली में घुसपैठिए खत्म हो गए क्योंकि चुनाव खत्म हो गए। जहां जहां चुनाव है वहां इनका यही बात है। पवन जी, बीजेपी का ये भी मानना है और ये भी कहना है कि जैसे हम लोगों ने फर्स्ट फेज में आप लोगों का जो असम का जो नॉमिनेशन डेट कैंडिडेट निकल के आए थे, वहाँ पे एक कैंडिडेट ने, पर्टिकुलर किसी कैंडिडेट ने ये भी कहा था कि 40% जो सीट है माइनॉरिटी के लिए बुक करके रखेंगे। ये सारा बात भी सामने आया है। ऑपोजिशन बीजेपी ये सारे मुद्दों को लेके भी काफी सारा बात बोल रहे हैं। ही नहीं है, किसी ने कुछ कहा वो मुद्दा बन जाएगा। ऐसे अगर मुद्दे बनाने पे हम आ जाएं तो मोदी जी क्या क्या बोलते रहते हैं, दिन भर मुंह खोलते हैं और मुद्दा बनता है। ये क्या मतलब है? मुद्दों पर चुनाव लड़िए, बताइए आपने 10 साल में क्या किया, उसका जवाब दीजिए। बताइए इतना भ्रष्टाचार के आरोप आप पर क्यों लगते हैं, उसका जवाब दीजिए। बताइए कि जब असम में बाढ़ आती है तब प्रधानमंत्री यहां क्यों नहीं आते, उसका जवाब दीजिए। इन्हें मालूम है कि जो सवाल हम पूछने वाले हैं, हम एलपीजी पे सवाल पूछते हैं, मोदी जी गायब हो जाते हैं। तभी तो वहां दिल्ली में यही बात चल रही है कि नरेंद्र भी गायब, आपके साथ कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता पवन खेड़ा है। अगर आप ये पूछ पाए, क्योंकि बंगाल में हमने देखा कि अभी चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही एसआईआर पर सियासत शुरू हो गई है। जैसे पवन खेड़ा एसआईआर को कैसे देख रहे हैं? आज उन्होंने ये कहा है कि एसआईआर को आप कैसे देख रहे हैं? एसआईआर के बारे में हमने जो कहा है, बार बार कह रहे हैं, कोर्ट ने कई बार इनको डांट लगाई है। एसआईआर का मतलब ये नहीं है कि आप वोट काटो, और वो भी उन लोगों के वोट काटो जिन पर आपको भरोसा है कि उन्हें बीजेपी को वोट नहीं देंगे, उन्हीं के आप वोट कटवाते हो। तो ये एसआईआर की एक्सरसाइज पहले भी हुई है देश में, लेकिन कभी इतना विवाद नहीं हुआ। विवाद क्यों हो रहा है? क्योंकि इनकी नीयत पे अब लोगों को भरोसा नहीं रहा। लेकिन आज मुख्यमंत्री ने आप ये भी कहा है कि जो एसआईआर की बात अगर है, राहुल गांधी इसी वजह से इस चीज को पीछे ढकेल रहे, या फिर एसआईआर का आप लोग खिलाफ इसीलिए कर रहे ताकि जो आप लोगों का इलीगल जो इमिग्रेंट्स जो आके यहाँ पे बैठे हुए, उनका जो सत्ता है, उनका जो वोट है, वो सामने आ जाएगा। ये इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो हेमंता बिस्वा शर्मा जो पिछला चुनाव जीते, तो क्या इलीगल वोटों से जीते? या जो 2024 का लोकसभा चुनाव मोदी जी जीत के प्रधानमंत्री बने, क्या वो इलीगल वोटों से जीते हैं? पहले तो ये बताइए। अगर ये है तो वो चुनाव रद्द कीजिए पहले। बहुत सारा एविक्शन चल रहा है और ये कहा जा रहा है कि एविक्शन जहां जहां पे हो रहे हैं, सारे इलीगल इमिग्रेंट्स आके बसे हुए हैं। तो और कांग्रेस को अगर हम देखें, जो एविक्शन हो रहा है, जो एविक्शन के बारे में काफी ज्यादा सख्ती से आप लोग सपोर्ट करते हुए बोलते कि उन लोग का घर नहीं जाना चाहिए। सवाल तो ये भी खैर होना चाहिए कि अभी हिमंता बिस्वा शर्मा जिस तरीके से वाइब्रेंसी के साथ एक बड़े कद्दावर नेता की छवि बना चुके हैं असम के अंदर, एक बड़े वाइब्रेंट मुख्यमंत्री के रूप में, कैसे काउंटर करेगी कांग्रेस पार्टी और अपने संगठन को किस तरह से मजबूत करेगी? खैर, बहुत शुक्रिया अनामिका आपका। पूजा, बहुत जल्दी से, कांग्रेस पार्टी चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो असम हो, चाहे वो दूसरे राज्य हो, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी वो उसकी भाषा से समझ में आ जाता है। एसआईआर के मुद्दे पर बोलना शुरू हो चुके हैं, और क्या मुद्दे लग रहे हैं जिस पर पूरा चुनाव बंगाल में लड़ा जा सकता है, और खासतौर पर टीएमसी को कैसे काउंटर करेंगी विपक्षी पार्टियां, स्पेशली बीजेपी और कांग्रेस पार्टी? बिल्कुल, जहां तक पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो कांग्रेस बेशक
जो है एसआईआर के खिलाफ है और केंद्र में हम अक्सर देखते हैं कि तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस जो है इंडिया अलायंस के तहत एक ही मुद्दे को एक साथ उठाते हैं, लेकिन जहां बात पश्चिम बंगाल की आती है तब तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी और पार्टी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बैनर्जी ने यह साफ कर दिया है कि अगर चुनाव लड़ेंगे तो अकेले लड़ेंगे, कांग्रेस के साथ जो है कोई गठबंधन नहीं होगा। हालांकि मुद्दा चाहे भले ही सेम हो तृणमूल कांग्रेस का और कांग्रेस का, फिलहाल जो एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर जो किल्लत हो रही है उसका मुद्दा उठा रहे हैं, एसआईआर का मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में जो है अकेली चुनाव लड़ेगी तृणमूल कांग्रेस और कोई भी पार्टी के साथ, चाहे वो इंडिया अलायंस से साथ ही क्यों ना हो, लेकिन उनके साथ कोई गठबंधन नहीं होगा। और एक फैक्टर और पूछा, क्योंकि टीएमसी के लिए कहा जाता है ना कि मुस्लिम वोटर्स जो है वो सीधे टीएमसी की तरफ चले जाते हैं, इस बार तो हुमायूं कबीर वाला भी एक फैक्टर है ओवैसी के साथ, क्या ये इंपैक्ट डालेगा, इस पर बात होगी। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए पूजा। इस बीच एक बड़ी खबर आ गई है, खबर जंग के मैदान से इजराइल पर ईरान का ताबड़तोड़ अटैक सामने आ रहा है। तेल अवीव में